प्रिया ऑफिस के कामों में व्यस्त थी। तभी मन ही मन सोचने लगी कि इस महीने उसने काफी छुट्टियां ले ली हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब उसके पास कोई नौकरी ही नहीं बचेगी। अब काम तो करना ही है, ऊपर से अगला महीना मार्च का था। वर्कलोड बहुत ज्यादा था, सो प्रिया बड़ी शिद्दत से काम में जुट गई। लंच ब्रेक तक उसे आधे से ज्यादा काम पूरे करने थे। काम करते करते अभी उसे 1-1.5 घंटा ही हुआ था कि उसका फोन अचानक बज उठा। बड़े बेमन से उसने फोन उठाया, लेकिन नंबर देखकर उसे टेंशन होने लगी, क्योंकि फोन विक्रम यानी उसके मंगेतर का था, जो किसी न किसी कारण से उसे फोन करके घर बुलाता था। कभी उसके मामा जी मिलना चाहते हैं, तो कभी काका, तो कभी बुआ जी। इस तरह की बहाने बनाकर वह उसे घर आने के लिए मजबूर करता था। नई नई शादी तय हुई थी, इस कारण प्रिया के घर वाले मना नहीं कर पाते थे। प्रिया को इच्छा न होते हुए भी वहां जाना पड़ता। इसी कारण जब उसने फोन पर विक्रम का नाम देखा तो वह मायूस हो गई। हेलो, उसने फोन उठाते हुए बेमन से कहा। हेलो प्रिया, मैं बोल रहा हूँ। आज मेरी मौसी आई हैं कानपुर से और वे तुमसे मिलना चाहती हैं। आज तुम एक काम करो, हाफ डे ले लो, मैं तुम्हें 2 बजे तक लेने आ जाऊंगा। और हाँ, घर चलकर तुम्हें साड़ी भी पहननी है, क्योंकि आज तुम पहली बार मेरी मौसी से मिल रही हो। ठीक से तैयार होकर चलना। सुनो विक्रम, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, बहुत ज्यादा काम है और फिर अब मुझे हाफ डे नहीं मिलेगा। प्रिया, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, ना कि तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अपनी छुट्टी कैसे मैनेज करनी है यह तुम जानो। और हाँ, तुम्हें घर आकर माँ का हाथ भी बटाना है। मैं तुम्हें लेकर पहुंच जाऊंगा, यह मैं उनसे कहकर आया हूँ। विक्रम, मुझसे पूछे बगैर तुमने यह सब कैसे तय कर लिया? तुमसे क्या पूछना? मुझे तुमसे पूछकर हर काम करना पड़ेगा? हाँ विक्रम, जो मुझसे संबंधित हो उस बारे में तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। एक तो हर दूसरे दिन मुझे किसी न किसी से मिलवाने अपने घर ले जाते हो और खुद गायब हो जाते हो। ये ठीक है कि तुम्हारे रिश्तेदार मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन विक्रम, मेरा ऐसे बार बार तुम्हारे घर आना अच्छा लगता है क्या? और क्या आप क्या शादी से पहले ही मेरे घर वालों से कतराना चाहती हो या उनसे ऊब गई हो? नहीं विक्रम, मेरा यह मतलब नहीं है। प्लीज गलत फहमी मत रखना। ना मैं उनसे कतराना चाहती हूँ और ना ही ऊब चुकी हूँ। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ, तुम्हें जानना चाहती हूँ, ताकि एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समझ सके, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान सके। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ जानना समझना है उसके लिए उम्र पड़ी है। अगर मेरे घर वाले तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं तो तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, गेट पर मिलना। और विक्रम ने फोन काट दिया। प्रिया और विक्रम की शादी 1.5 महीना पहले ही तय हुई थी। विक्रम प्रिया की ही कंपनी की बाजू वाली कंपनी में काम करता था। आते जाते दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते थे। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती। विक्रम की तरफ से रिश्ता आया था, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, तो दोनों के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर सगाई हो गई। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन विक्रम प्रिया को फोन करके घर आने के लिए मजबूर करता। शुरू शुरू में तो उसे अच्छा लगता कि उसके जाने के बाद उसकी ससुराल वाले उसके आसपास मंडराते थे, लेकिन बाद में उसे ऊब होने लगी। वह विक्रम के साथ समय बिताना चाहती थी, जो जरूरी था। वह हर बात को लेकर जबरदस्ती करता, जैसे प्रिया क्या पहनेगी या आज कहाँ जाना है। वह कभी उसके घर आएगी तो नाश्ता भी उसकी पसंद का बनेगा, यहाँ तक कि टीवी का चैनल भी उसकी पसंद का लगाया जाएगा। एक दिन जब विक्रम घर आया तो प्रिया के घर वाले खाना खा रहे थे। आधे ही उसने हमेशा की तरह जल्दी मचानी शुरू कर दी। आओ बेटा खाना खाओ, माँ ने कहा। नहीं माँ जी, आज नहीं, और वैसे भी मुझे यह भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, विक्रम मुंह बनाते हुए बोला। अरे यह तो हमारी बेटी की पसंदीदा सब्जी है, पापा ने हंसकर कहा। तो क्या हुआ, आज अगर पसंदीदा है तो खाए, बाद में तो उसे मेरे अनुसार ही खुद को ढालना पड़ेगा। क्या मतलब, पापा ने चौंक कर पूछा।
पापा, मेरी बीवी मेरे अनुसार ही तो अपनी पसंद नापसंद तय करेगी ना। आखिर पति हूं मैं उसका, उसे मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। विक्रम रौब से बोला। नहीं विक्रम, मैं क्यों हर बात तुम्हारी मर्जी से करूंगी? प्रिया ने बात को हंसी में लेते हुए कहा। आखिर मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी, ना कि तुम्हारी मर्जी से। प्रिया, एक बात पल्ले बांध लो, हमारे समाज ने मर्दों को सारे अधिकार दे रखे हैं, न कि औरतों को। अतः घर में पति की ही चलेगी, न कि पत्नी की। और मैं तो अरे अरे रुको बेटा, गुस्सा मत हो। माँ बीच में बोल पड़ी। तुम बाहर बैठो, मैं उसे तैयार करके भेजती हूँ। कह माँ प्रिया को अंदर ले गई। बोली, देखो बेटा, विक्रम थोड़ा हठी स्वभाव का लगता है। नई नई शादी तय हुई है, इस कारण हम पर खास कर तुम पर रोब ढाल रहा है। बाद में सब ठीक हो जाएगा। और फिर शादी नाम ही उस रिश्ते का है जिसमें समझौते से ही रिश्ते पनपते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ, खुशी खुशी घूम आओ। माँ ने उसे समझाकर तैयार होने भेज दिया। माँ ने प्रिया को तो समझा दिया, किंतु खुद उनकी आंखों में फिक्र के साए उमड़ पड़े। दिन बीतते गए। शादी की तारीख दिवाली के बाद की निकली थी। इसी बीच दोनों मिलते रहे। उन मुलाकातों में बातें कम और विक्रम की सूचनाएं अधिक होती थी। प्रिया एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी। जिंदगी के प्रति उसकी अपनी कुछ सोच थी, कुछ सपने थे, लेकिन उसका पार्टनर तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उसकी सोच बड़ी दकियानूसी थी। उस दिन विक्रम ने उसे दोस्तों से मिलने बुलाया था, लेकिन उस रोज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग थी और हमेशा की तरह विक्रम उसे आने के लिए मजबूर करने लगा, जो प्रिया के लिए नामुमकिन था। वह मीटिंग में उलझी रही, जिस कारण उसका फोन साइलेंट मोड पर था। विक्रम अपने दोस्तों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। वह बार बार प्रिया को फोन करता रहा, लेकिन प्रिया फोन नहीं उठा सकी। बस फिर क्या था, विक्रम का दिमाग घूम गया। वह गुस्से से भर बार बार फोन का नंबर लगाता रहा। प्रिया जब अपने काम से फ्री हुई तो उसने यूं ही फोन देखा। विक्रम की 20 मिस्ड कॉल देखकर वो घबरा उठी। उसने तुरंत विक्रम को फोन किया। विक्रम ने जैसे ही उसका नंबर देखा, गुस्से से आग बबूला होकर फोन पर बिफर पड़ा। प्रिया, क्या समझती हो तुम खुद को? मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने बुलाया था ना, फिर तुम क्यों नहीं आई? मेरे ही दोस्तों के सामने मेरा अपमान करना चाहती हो तुम। ऊपर से इतनी बार फोन मिलाया, क्या उठा नहीं सकती थी? जवाब दो मुझे। अरे क्या विक्रम, मैंने तुम्हें सुबह ही तो बताया था कि आज मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। आज मेरी सर के साथ मीटिंग थी। तुम्हें तो पता है ना कि मीटिंग के वक्त फोन साइलेंट रखा होता है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। तुम ज्यादा मत सिखाओ मुझे। और सुनो, यह काम का बहाना मत बनाया करो। अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारे काम गए भाड़ में। गुस्से से विक्रम और भी ज्यादा कुछ बोल गया। उसका हर शब्द प्रिया के दिल में नस्तर की तरह उतर गया। वह सोचने लगी, कैसे निभेगी उसकी विक्रम के साथ, जिसे अपनी होने वाली पत्नी की कोई कदर नहीं, बस अपने ही अहंकार में मदमस्त रहता है। नए नए रिश्ते की खुमारी भी कब की रफू चक्कर हो गई थी। रिश्ता जुड़ने की कगार पर था और अभी से प्रिया को बोझ लगने लगा था। आज ही उसकी प्रमोशन की खबर आई थी। बहुत उतावली थी वह यह खबर विक्रम को सुनाने को, लेकिन विक्रम तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मायूसी से प्रिया घर चल पड़ी। घर पहुंची तो माँ कहीं बाहर गई थी। पापा अकेले थे। प्रिया को आया देख वे चाय रखने किचन की तरफ चले गए। प्रिया जब फ्रेश होकर आई तब तक पापा चाय टेबल पर रख चुके थे। अरे पापा, चाय आपने क्यों बनाई? मैं बनाने आने वाली ही थी, उसने पापा से कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो थक कर आई हो। और ये क्या, चेहरा इतना उतरा क्यों है? तबीयत ठीक है ना, या फिर विक्रम से लड़कर आई हो? पापा ने सहज भाव से पूछा। पापा, क्या आपको लगता है मैं ही लड़ती रहती हूँ? आज तो उसने हद ही कर दी। आज मेरी सर के साथ मीटिंग थी, सो मैंने उसे उसके दोस्तों से मिलने से मना कर दिया। फिर भी पापा वह फोन करता रहा। बाद में जब मैंने उसे फोन किया तब ठीक से बात करना तो दूर, वह पूरी बातों में चीखता चिल्लाता रहा। मेरी एक नहीं सुनी। पापा, वो भी तो एक कामकाजी है,
फिर उसे यह बात समझ में क्यों नहीं आती? वह अभी मेरा कायदे से पति बना तो नहीं, फिर किस हक से मुझ पर हुक्म चलाता रहता है? पति है इसलिए दादागिरी करता रहे और मैं अपनी गलती न होने पर भी उसकी सुनती रहूं। उसकी भावनाएं जैसे फूट पड़ी। पापा उसकी हालत देखकर सोच में पड़ गए। वैसे उन्हें भी विक्रम का यह बर्ताव नागवार गुजरा था। उनकी फूल सी बेटी, जिसका उन्होंने इतना ख्याल रखा, जिसकी आंखों से उन्होंने एक आंसू तक नहीं गिरने दिया, आज वह इस तरह बेबस होकर बातें कर रही है। वह दोनों खामोश बैठे थे कि तभी प्रिया की माँ आ गई। उन दोनों को साथ बैठे देखा, वह उनके साथ बैठ गई। चाय का एक दौर और गुजरा। इतने में माँ को याद आया कि आज सुबह प्रिया प्रमोशन के बारे में कुछ बता रही थी। अतः बोली, प्रिया, सुबह तुम कुछ बता रही थी ना प्रमोशन के बारे में, क्या हुआ? कुछ पता चल गया क्या? हाँ माँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, आज ही सर ने बताया। ऑर्डर 2 दिन में आ जाएगा। प्रिया ने दोनों को बताया। अरे यह तो बड़ी अच्छी खबर है, पर तू इतनी मायूस क्यों है? चलो आज हम जश्न मनाते हैं, तेरी पसंद का खाना बनाते हैं। और हाँ, विक्रम को भी फोन कर देना भाई, वो इस घर का दामाद है। अब वो भी हमारी खुशी में शामिल हो तो खुशी और भी बढ़ जाएगी। माँ ने उठते हुए कहा। प्रिया ने इनकार किया, लेकिन माँ ने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। प्रिया ने पापा को ही विक्रम को फोन करने को कहा और खुद माँ का हाथ बटाने किचन में पहुंच गई। करीब 1 घंटे के बाद विक्रम घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे दावत की वजह पता चली। प्रिया की प्रमोशन की खबर सुनकर वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। बड़ा रंज था उसके चेहरे पर। क्या बात है दामाद जी, आप खुश नहीं हुए क्या? माँ ने पूछा। अगर उसे प्रमोट किया गया है तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? इसे काम ही क्या है? घर में सारा काम तो आप ही करती रहती हैं, इसीलिए यह कंपनी में काम पूरा ध्यान लगा सकती है। अगर वो पूरा ध्यान नहीं भी लगाएगी तो भी उसे सफलता तो मिलनी ही है। सुनो प्रिया, यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा। तुम्हें वहां घर का सारा काम करना पड़ेगा। बहू आने के बाद मेरी माँ काम वाम नहीं करेगी। वहां तुम्हारी मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। बहू हो तो बहू ही बनकर रहना, बेटी बनने की कोशिश न करना। विक्रम बड़बड़ाते जा रहा था। तीनों अवाक उसे घूरते जा रहे थे। तभी पापा बोल उठे, विक्रम, यह क्या कह रहे हो? आजकल के लड़के होकर इतनी दकियानुसी सोच है तुम्हारी। हैरानी हो रही है मुझे। तुम्हारी पत्नी बनने जा रही है, इसका अपमान मत करो। पापा, आप हम दोनों के बीच में न पड़े तो अच्छा है। मैं प्रिया को पहले ही सब बता दूं, बाद में उसे कोई शिकायत न हो। बातों का रुख कहां से कहां पहुंच गया था। अब जश्न का वह मजा नहीं रहा। बेमन से सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद तुरंत विक्रम वहां से चला गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया। प्रिया खामोश हो गई थी। माँ पापा दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभाले। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, विक्रम का स्वभाव उसके सामने खुलता जा रहा था। बड़ा ही सख्त और अजीब हठी था वह। किसी की एक नहीं सुनता, हर कोई उसकी ही सुने, उसकी यही मनसा थी। प्रिया ने विक्रम की मां से बात की तो उनका भी यही मानना था कि विक्रम का कोई इलाज नहीं, बस यही कर सकते हैं कि वह जैसा बर्ताव करे हम उसके साथ वैसा ही करें, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो। लेकिन प्रिया को लगता कि ये अस्थायी समाधान नहीं है। उसके जैसा बर्ताव करके कब तक वह जिंदगी के सवालों को सुलझा सकती है। प्रिया जैसे उलझन में फंस गई थी। आते आते शादी अगले महीने तक आ गई। गुजरता वक्त उसे बेचैन कर रहा था। उसकी तड़प बढ़ रही थी। तभी फोन बज उठा। प्रिया ने देखा तो उसे विक्रम का नंबर नजर आया। बेल बजती रही, लेकिन उसे बात करने की इच्छा नहीं थी। फोन बजता रहा और फिर कट गया। वह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि मोबाइल की फिर से बेल बजी। इस बार माँ ने फोन उठाया और प्रिया को देने आ गई। इस बार प्रिया को बात करनी ही पड़ी। हेलो प्रिया, क्या कर रही हो? क्या इतनी बिजी हो कि मेरा फोन भी नहीं उठा सकती? खैर सुनो, आज तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी काम है। या तो पूरे दिन की छुट्टी ले लो या फिर हाफ डे कर लो। अब तुम ही तय कर मुझे फोन कर देना। और हाँ, टालना मत, वरना मुझे वहां आना पड़ेगा। उसका धमकी भरा स्वर सुनकर प्रिया शक्तिहीन हो गई।
बेमन से वह ऑफिस के लिए निकली। ऑफिस पहुंचकर उसने हाफ डे के लिए अर्जी दी और विक्रम को फोन कर दिया। विक्रम को ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा होगा, सोचते हुए वह फटाफट काम निपटाने लगी ताकि वक्त से पहले काम निपटा सके। आखिर 1:30 बजे तक उसने काम समाप्त कर दिया और विक्रम का इंतजार करने लगी। ठीक 2 बजे विक्रम उसे लेने आ गया। फिर दोनों उसकी बाइक से एक रेस्टोरेंट में आ गए। बैठो प्रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, विक्रम बैठते हुए बोला। प्रिया, अब हमारी शादी के दिन पास आ रहे हैं। शादी के बाद तुम हमारे घर आओगी। वैसे तो तुम वहां पहले से ही आ जा रही हो, पर फिर भी मैं कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ। प्रिया, वह तुम्हारा ससुराल होगा, मायका नहीं। जैसे मायके में आजाद पंछी की तरह फुदक रही हो, वैसे वहां नहीं चलेगा। वहां तुम्हें बहू के हिसाब से रहना होगा। घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जॉब और घर दोनों नहीं संभाल पाओगी। तो तुम एक काम करो, जॉब छोड़ दो। विक्रम, यह क्या कह रहे हो तुम? मैं जॉब क्यों छोड़ दूं? मैं दोनों जिम्मेदारियां ठीक से निभाऊंगी। इतना भरोसा है मुझे खुद पर। घर बार संभालना हम औरतों का जिम्मा है। तुम इसमें ना ही पड़ो तो बेहतर है। यकीन रखो, मैं सब संभाल लूंगी, प्रिया ने संयम से कहा। वैसे जिस तरह का स्वभाव विक्रम का था, उससे वह कोई बात नहीं मानेगा, यह प्रिया समझ चुकी थी। फिर भी वह कोशिश करना चाहती थी। प्रिया, मैं कोई तुमसे सलाह मशवरा करने नहीं बैठा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और हाँ, हमारे घर के फैसले अक्सर घर के मर्द लेते हैं। जो होशियारी दिखानी हो घर में रहकर दिखाओ। बात बात में मुझ पर रोब मत जमाया करो। होगी तुम सयानी अपने घर की, मेरे घर में तो मेरी ही चलेगी। यह बात ठीक से समझ लो तो बेहतर है। गुस्से में बड़बड़ाता विक्रम वहां से चला गया। प्रिया उसे आवाज लगाती रही पर वह नहीं रुका। प्रिया ने बिल पे किया और घर चल पड़ी। घर पहुंची तो पापा ने दरवाजा खोला। उसकी सूरत से ही वह समझ गए कि बात काफी उलझी है। माँ किसी काम से बाहर गई थी। प्रिया ने पापा को देखा तो उसका दिल भर आया। पापा के सीने से लगकर वह फफक फफक कर रो पड़ी। अरे क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रही हो? पापा ने पूछा। आज विक्रम मिलने आया था और फिर उसने सारी बात उन्हें बता दी। सारी बात सुनकर पापा सोच में पड़ गए। अभी तो शादी हुई नहीं है और विक्रम के यह तेवर हैं, आगे न जाने क्या हालत होंगे। पापा, मैं उसके साथ सहज नहीं हो पाऊंगी। मेरा मन नहीं मान रहा है इस शादी को। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बेटे, हम इस बारे में तुम्हारी माँ के आने के बाद बात करेंगे। अब तुम फ्रेश हो लो। वह दोनों उठने ही वाले थे कि तभी माँ आ गई। अरे माँ, आप आ गई? फिर फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में माँ फ्रेश होकर आ गई और प्रिया की चाय भी। चाय के साथ साथ विक्रम की बात चल निकली। प्रिया के मन में शादी का पर सवाल अंकित देखकर माँ सहम गई। फिर बोली, प्रिया, मुझे तो हमेशा उसका हठी स्वभाव शंका में डालता था, पर लगता था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे, लेकिन आज तुम कुछ और ही बता रही हो। अब शादी अगले महीने है। सभी रिश्तेदारों और परिचितों को पता चल चुका है और सारी तैयारी भी हो चुकी है। ऐसे में रिश्ता टूटे तो बदनामी हमारी ही होगी। माँ की बातों में भले ही वचन था, पर अब प्रिया के मन में विक्रम उतर चुका था और किसी भी कीमत पर वह यह शादी नहीं चाहती थी। यहाँ तक वह मायूस होकर वहां से चली गई। बाद में पता नहीं पापा ने उसकी माँ को किस तरह समझाया। अगली सुबह जब प्रिया चाय लेने टेबल पर पहुंची तो पापा ने बताया कि वह विक्रम को फोन कर शादी से इनकार कर देंगे। जो होगा देख लेंगे। पापा, आप सच कह रहे हैं? क्यों, क्या वाकई में इनकार कर देंगे? हाँ बेटे, कल रात मैं और तुम्हारी माँ देर तक सोचते रहे। अरे अपनी बेटी खुश रहे, उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, यही तो हर मम्मी पापा की इच्छा होती है। अब सब कुछ जानकर क्यों हम तुम्हें दलदल में डालें, जब हमें पता ही है कि ये रिश्ता नहीं टिकने वाला। जो रिश्ता शुरू से होने से पहले ही बोझ लगने लगा है, तो उसे उम्र भर किस तरह निभाओगी तुम? इससे बेहतर है कि हम रिश्ता ही तोड़ दें। अब जाओ, उसे फोन करो। यह सब सुनकर प्रिया को लगा जैसे दिल से भारी बोझ उतर गया हो। मम्मी पापा का हाथ उसके सिर पर है, यह जानकर उसे तसल्ली मिली।
वह फोन पर विक्रम का फोन मिलाने ही वाली थी कि विक्रम का ही फोन आ गया। बोला, हेलो प्रिया, फिर क्या तय किया है तुमने? आज इस्तीफा भेज रही हो या नहीं? इस्तीफा नहीं विक्रम, मैंने तुमसे सगाई तोड़ने का फैसला किया है। विक्रम हेलो हेलो ही करता रहा लेकिन कुछ न कहा। प्रिया ने फोन काट दिया। एक नया रिश्ता खत्म हो गया था लेकिन किसी को भी खेद नहीं था प्रिया के इस फैसले पर। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।